हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क टेक्स्ट या वाटरमार्क इमेज किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक रैंडम आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ lipsum.com से, कुछ टेक्स्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पीडीएफ में कोई भी आपका वाटरमार्क इमेज या टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे कोई वाटरमार्क इमेज या टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको किस तरह से करेंगे। देखिए, वाटरमार्क अगर आपको सेट करना है तो आपको बैकग्राउंड में उसको सेट करना है, इसलिए आपको एक पैकेज है, दैट इज़ यूज पैकेज बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड नाम का पैकेज आपको लेना है। अभी बैकग्राउंड नाम का पैकेज लेने के बाद उसको बैकग्राउंड में आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए या इमेज चाहिए उसको हमको सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, दैट इज़ एक कमांड देना है, दैट इज़ बैकग्राउंड सेटअप। बैकग्राउंड सेटअप नाम का कमांड देना है और इस कर्ली ब्रेसेस में हमको उस वाटरमार्क टेक्स्ट या इमेज का हमको सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कंटेंट्स चाहिए, तो कंटेंट्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कंटेंट्स जो भी मुझे चाहिए, मुझे टेक्स्ट अगर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल नाम का वर्ड इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एज अ वाटरमार्क क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उस कॉन्फिडेंशियल को अगर मैं सिंपली अगर इतना ही दे देता हूँ और इसको अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पीडीएफ जो जनरेट हुआ है उस पीडीएफ के बैकग्राउंड में एक कॉन्फिडेंशियल नाम का वाटरमार्क सेट हो गया है। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली है, आप देखेंगे कि इसको अगर मैं एक्सपांड करके दिखाता हूँ तो एक कॉन्फिडेंशियल नाम का एक वाटरमार्क हर एक पेज पे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी इसको मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। अभी अगर आप देखोगे कि इसका साइज़ अगर मुझे थोड़ा सा कम करना है तो मुझे एक कमांड देना पड़ेगा स्केल। स्केल अगर मैं 4 कर देता हूँ और इसको फिर से बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्फिडेंशियल नाम का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ मेरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि साइज़ अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आपको जितना भी साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आप ये स्केल फैक्टर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर आया हुआ है, लेकिन रेड कलर अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कमांड दे दूँगा कलर। अगर मुझे कलर ब्लू चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दूँगा ब्लू। किसी को अगर ग्रीन पसंद है तो ग्रीन दे सकते हैं, किसी को पिंक पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, तो आप आपके हिसाब से कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर के लिए देता हूँ ब्लू। सिमिलरली इसकी अगर ओपेसिटी अगर आपको चेंज करनी है, ट्रांसपेरेंसी अगर चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं कमांड दे दूंगा ओपेसिटी। अभी इस ओपेसिटी की वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच में देना है। 0 स्टैंड्स फॉर 0% और 1 स्टैंड्स फॉर 100%। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट की ओपेसिटी अगर 30% अगर रखना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 0.3। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओपेसिटी आपको कम ही रखना है, क्योंकि अगर आप ओपेसिटी अगर ज़्यादा रखते हो तो उस केस में ये जो वाटरमार्क वाला जो टेक्स्ट है वो आपको बोल्ड दिखेगा और जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है पेज के ऊपर वो टेक्स्ट आपका प्रॉपरली नहीं दिखेगा। इसलिए इस ओपेसिटी की वैल्यू आपको कम ही रखना है। मैं आपको थोड़ी देर में इसको चेंज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फ़र्क पड़ सकता है। अभी यहाँ पे अगर आप इस टेक्स्ट का या वाटरमार्क का एंगल देखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल 45 डिग्रीज रहता है। ये एंगल अगर मुझे चेंज करना है, अभी एंगल में चेंज कर देता, तो एंगल चेंज करने के लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा यहाँ पे एंगल इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको 30 डिग्रीज कर देता हूँ, तो एंगल इक्वल्स टू 30 कर दिया। तो कुछ पैरामीटर्स मैंने कस्टमाइज़ किया है, जैसे स्केलिंग किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। एक पैकेज लिया था मैंने बैकग्राउंड और दूसरा कमांड दिया था मैंने बैकग्राउंड सेटअप, और कर्ली ब्रेस के अंदर में हमने जो भी टेक्स्ट आपको एज अ वाटरमार्क सेट करना है वो कंटेंट्स इज इक्वल्स टू के आगे लिख दिया है। तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट हमारा एज अ वाटरमार्क सेट हो जाएगा। फिर स्केल किया हुआ है, स्केलिंग फैक्टर की आपको साइज़ कितना रखना है, कलर कौन सा रखना है, ओपेसिटी कितनी रखनी है और एंगल कितना रखना है। मैं यहाँ पे इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ।
तो बिल्ड एंड व्यू करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो PDF बिल्ड हो जाएगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जिस तरह से हमने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे चेंजेस होके आ गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास वाटर मार्क है वो हर एक पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी अगर आप देखते हो कि यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मैं ऑपेसिटी की वैल्यू थोड़ा सा अगर बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 80% अगर कर देता हूँ, 0.8 करते हैं, ठीक है, इतना रखना नहीं है आपको। इसका एंगल अगर मैं कर देता हूँ कुछ 90 डिग्रीज अगर कर देता हूँ, ठीक है, और स्केलिंग फैक्टर में 4 की बजाय अगर मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं टेक्स्ट भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, तो कॉन्फिडेंशियल की जगह मैं ड्राफ्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको बिल्ड एंड व्यू अगर मैं करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो PDF जो जनरेट हुआ है वो PDF में आपके चेंजेस आएंगे। आप देख सकते हैं अभी ये जो ओपेसिटी मैंने 80% रखा है, इसलिए आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डार्क हो चुका है ये, लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट इस डार्क कलर के अंदर में, डार्क वाटरमार्क के अंदर में आपका छुप जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आपको थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी पेज पे आपका यूनिफॉर्मली वाटरमार्क आपका इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अभी आप देखते हो तो हर पेज पे यहाँ पे हमारे पास वाटरमार्क आ चुका है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे अगर मुझे वाटरमार्क नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट पेज पे ही अगर वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो फर्स्ट पेज का टेक्स्ट जहाँ पे भी है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक कमांड देना है। और कौन सा कमांड देना है? यहाँ पे आपको कमांड देना है नो BG दिस पेज, नो BG दिस पेज। मैं आपको एक्सपांड करके जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक कमांड दिया है मैंने पहले ही पेज पे, नो BG दिस पेज। अभी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे हमारा वाटरमार्क इमेज या टेक्स्ट नहीं आएगा और सेकंड पेज पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा पास फर्स्ट पेज है, तो इस पेज पे कहीं पे भी वाटरमार्क नहीं है, लेकिन सेकंड पेज पे हमारा ये वाटरमार्क आ चुका है। तो जिस पेज पे भी आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए उस पेज पे आपको कमांड देना है। कौन सा कमांड? नो BG दिस पेज। अभी ये तो हो गया कि हमारे पास टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क किस तरह से सेट करना है, लेकिन अगर मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा? फिलहाल मैं यहाँ के सारे कमांड्स में फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अलग अलग स्केलिंग फैक्टर, अलग अलग कलर्स, ठीक है, ओपेसिटी चेंज करके आप देख सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे अगर इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक इमेज किसी फाइल में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, माय डॉक्यूमेंट्स में एक लोगो नाम की फ़ाइल पड़ी है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक लोगो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इस लोगो को उस पेज के बैकग्राउंड में एज अ वाटरमार्क मुझे सेट करना है। तो करना क्या है आप लोगों को? इस लोगो को मैं आपको इस फाइल में इंक्लूड करके दिखाता हूँ। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे कमांड लिखना है इंक्लूड ग्राफिक्स, ठीक है, इंक्लूड ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स इंक्लूड करना है और उस फाइल का नाम देना है आपको, ठीक है। लेकिन एक केयर आप लोगों को लेना है कि ये लोगो का फाइल जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में आपको ये टेक्स्ट फाइल आपको स्टोर करना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा। तो मेरा माय डॉक्यूमेंट्स में है, तो इसको ही मैं माय डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, सपोज लेटेक्स वाटरमार्क। इस नाम से मैं फाइल सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो वाटरमार्क टेक्स्ट था वो भी टेक्स्ट की जगह हमारे पास इमेज आएगा। ये प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटरमार्क आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पेज पे नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया हुआ है? क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इस पेज पे नो BG दिस पेज दिया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, फिर से बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि दोनों पेज पे हमारे पास वो इमेज एज अ वाटरमार्क सेट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये लोगो प्रॉपरली नहीं आया हुआ है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्केलिंग फैक्टर चेंज कर लेता हूँ। और स्केलिंग फैक्टर चेंज करने के लिए क्या करना है आपको? एक कमांड देना है स्केल, और इसको मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। और इसको अगर मैं फिर से बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि लोगो का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा।
अभी ये जो लोगों का साइज छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका इमेज जो आपने लिया हुआ है, जो लोगो लिया हुआ है, उसका साइज़ कितना है। 4 करने के बाद भी बहुत बड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 2 अगर करते तो आप देखेंगे कि प्रॉपर लोगो हमारा उस पेज के बैकग्राउंड में एज ए वाटरमार्क सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ओपेसिटी इसकी ज़्यादा है, आप देखते हो, तो इस लोगो की वजह से ये टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओपेसिटी इज इक्वल टू 0.3 कर देता हूँ। सिर्फ 30% अगर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम हो जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है, एक्चुअल टेक्स्ट जो है, वो हमारा प्रॉपर तरीके से पॉपअप होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आप ओपेसिटी और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो, ध्यान में रखना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो लोगों का कलर है। एंगल आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। आप एंगल देखोगे तो एंगल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और 90 डिग्रीज करके दिखा देता हूँ। और फिर से अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो वाटरमार्क जो आया हुआ है, उस वाटरमार्क का एंगल भी हमारा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं एंगल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वाटरमार्क इमेज या टेक्स्ट आप PDF में जनरेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हर एक पेज पे वाटरमार्क आएगा। अगर मुझे सेकंड पेज पे अगर नहीं चाहिए तो सेकंड पेज का टेक्स्ट जहाँ से चालू होता है वहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं फिर से कमांड दे दूँगा नो BG दिस पेज। ये कमांड मैं दे देता हूँ और फिर से एक फाइनली एक बार आपको ये बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ। तो जो PDF जनरेट हो जाएगा वहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट पेज पे अभी हमारे पास वाटरमार्क इमेज आया हुआ है, लेकिन सेकंड पेज पे ऐसा कोई भी वाटरमार्क इमेज नहीं आया है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क सेट कर सकते हैं किसी भी PDF के बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से वाटरमार्क इमेज या टेक्स्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके PDF डॉक्यूमेंट में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।